ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज है देवशयनी एकादशी और जिसको हम पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से देवताओं की रात्रि का काल आरंभ होता है और ये देवशयनी एकादशी बस हमारे द्वार पर आ पहुँची है। तो चलिए इस देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम सुन करते हैं इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा। आज की देवशयनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है? युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथ्वी लोक के संरक्षक, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो सभी जानते हैं कि परम जो वैष्णव नारद मुनि जो हैं वो सदैव ही लोक कल्याण हेतु अलग अलग ब्रह्मांडों में विचरण करते फिरते हैं और करुणा में वे सदैव सामान्य बुद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही जन कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन नारद मुनि तो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। वहां जाकर उन्होंने पूछा, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार वह भौतिकता में लिप्त बुद्ध जीवों का उद्धार कर सकती है? नारद मुनि का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि का प्रिय एकादशी से अधिक मंगलमय अवसर क्या हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह नरकगामी बनता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके विषय में अब मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मानदाता का राज्य था। उनके राज्य में समस्त प्रजागण अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थे। राज्य का राजकोष नैतिक कमाई से संपन्न था और यही कारण था कि किसी भी प्राकृतिक आपदाओं और अवरोधों के बिना राजा मानदाता ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसकी धर्मनिष्ठा और प्रजावत्सलता पर प्रसन्न हो खड़ा हुआ। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी और संपूर्ण राज्य अकाल की आंधी में लिपट गया। इन वर्षों में अन्न और फलों का एक दाना भी नहीं होगा। अब देखिए, ऐसे समय में प्रजा को तो एक ही आश्रय स्थान होता है और वह उसका राजा। इसलिए सभी प्रजागण राजा मानदाता के पास गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे राजन, आपने सदैव हमारे हित के लिए विचार किया है। कृपया वर्षा और अन्न के अभाव की इस विषम स्थिति में भी हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं। राजन प्रजा की आदर प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं दिख रहा। फिर भी प्रजा के हित में मैं स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपने मन में कुछ निर्णय करके राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए अंततः राजा मानदाता महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। ध्यानमग्न ऋषि की चारों ओर दिव्यता का प्रकाश पुंज फैला हुआ था। राजा ने ऋषि के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, ऋषि अंगिरा ने उनसे आशीर्वाद देते हुए स्वयं के और राज्य के क्षेत्र के बारे में सब कुशल समाचार पूछे। राजा ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक ऋषि को अपनी समस्या के बारे में सब कुछ कह सुनाया। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन आपके राज्य में एक व्यक्ति है जो शूद्र जाति का है और जो इस समय घोर तपस्या में संलग्न है। उसके इस आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है।
इसलिए आप उस शूद्र को मृत्युदंड दें, जिससे आपके राज्य में पुनः वर्षा और सुख समृद्धि का आगमन हो सकेगा। ऋषि की बात सुनकर राजा ने दुखद वाणी में कहा, हे ऋषिवर, लेकिन मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड कैसे दे सकता हूँ, वो भी मृत्यु की सज़ा। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। कृपा आप मुझे कोई और मार्ग बताएं। आखिरकार राजा की प्रजा वत्सलता को देखकर अंगिरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले शयनी या पद्मा एकादशी का नियमित पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में आ गए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब शयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर एक बार धन धान्य से संपन्न हो गया। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने फिर नारद मुनि से कहा, इसलिए हे नारद, यह व्रत समस्त जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये पद्मा एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसका स्मरण या पठन भी करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं, इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, देवपोड़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और महा एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम देवशयनी एकादशी क्यों है, तो इसका कारण भविष्य उत्तर पुराण में बताते हुए कहा गया है कि इस एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जी हाँ, इसी दिन भगवान विष्णु वो शयन करने जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चतुर्थ मास का प्रारंभ भी होता है और इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य, यज्ञ इत्यादि में देवताओं की आहुति नहीं दी जाती है। यह तो हुआ शास्त्र आधारित कारण, लेकिन इस चतुर्थ मास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये भी है कि इस समय के दौरान सूर्य देव दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और यह समय वर्षा ऋतु का माना जाता है। इसलिए इन दिनों में मनुष्य अन्य भौतिक कार्यों में संलग्न न रहकर अधिक से अधिक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहे, ऐसी कामना की जाती है। और आपको भी पता होगा कि प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, साधु सन्यासी थे, इन 4 मासों के दौरान वे किसी भी स्थान पर भ्रमण नहीं करते थे और केवल एक स्थान पर रहकर अधिक से अधिक हरि कथा का और हरि कीर्तन ही किया करते थे। यदि आप भी अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सबसे सर्वोत्तम है। तो अब देवशयनी एकादशी के तार को छेड़ते हुए ये देखते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की विशेष व्रत विधि क्या है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहता है उसके लिए सबसे प्रथम और अनिवार्य कार्य ये होता है कि स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को शुद्ध बनाए रखना। शारीरिक शुद्धता बनाए रखने के लिए करने के लिए कुछ नियम इस प्रकार भी हैं, जैसे कि एकादशी से पहले के दिन, दशमी के दिन संध्या के बाद किसी भी प्रकार का भारी भोजन, अन्न भोजन ना लें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक होता है और फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है उसको पूजा पाठ के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है। इसके पश्चात आप अपने घर में मंदिर या फिर मंगला आरती करें, उसके दर्शन करें और मंगला आरती करने के बाद आप जो है अपने घर के भगवान के विग्रह चित्र के समक्ष हाथ जोड़कर गंगा जल लेकर एकादशी व्रत करने का संकल्प ले। और जिन्होंने नहीं लिया है वो सिर्फ कथा सुनने मात्र से भी उनको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है।
उसके बाद श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें, अर्थात किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल इत्यादि भोजन न लें। प्रयास करें कि यदि आवश्यकता हो तो फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स या फिर एकादशी प्रसाद आप ले सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसलिए अगर आपके घर में भी 8 वर्ष से अधिक के बच्चे हों या फिर बड़े हों, अगर कोई बीमार है तो वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ वो कथा सुनने मात्र से भी उसको उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी। एकादशी का महत्व समझाते हुए इसका व्रत पालन करना चाहिए और आपको प्रोत्साहित करें। बालकों के लिए आप एकादशी का व्यंजन बना सकते हैं। यह तो हुई आपकी शारीरिक शुद्धता और तपस्या। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मानसिक शुद्धता क्या होती है। जी हाँ, मानसिक शुद्धता का अर्थ होता है कि हमारी चेतना का मार्जन करना, यानी उसे शुद्ध बनाना, और उसके लिए एकमात्र साधन है कोई भी भगवत मंत्र। आप हरे कृष्णा मंत्र, जय श्री राम का, राधे राधे। एकादशी के दिन प्रातः मंगलारती के बाद तुलसी देवी का जल अर्पण कीजिए, उनकी 4 बार प्रदक्षिणा कीजिए और उनके समक्ष बैठकर स्वयं की मानसिक शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए प्रार्थना करते हुए हरे कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, है ना। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक से अधिक मात्रा में आप जाप करें इन मंत्रों का। और एकादशी के दिन विशेषकर संख्यापूर्वक नाम जप करने का विशेष महत्व भी बताया गया है। इसलिए इसके भक्तगण एकादशी के दिन हरे कृष्णा महामंत्र की कम से कम 25 माला का जाप करें। पूरा दिन आपको जब भी टाइम लगे, कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, पूरा दिन ही भगवान जी का होता है, तो जिस समय भी आपको समय लगे आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह हरि का नाम हमारे मलिन चित्त को मार्जन करता है, स्वच्छ करता है। वो स्वयं की शुद्धिकरण प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है कि वह भागवत गीता का पाठ सुनना या करना। अगर भागवत गीता का अध्ययन और श्रवण करना होता है तो उसके हमारे सारे पाप अगले और पिछले जन्म के सभी वो नष्ट हो जाते हैं। और भौतिक चर्चा, निंदा इत्यादि में स्वयं को बचा कर रखना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। और संध्या के समय भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष तुलसी देवी के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव हो तो घर में हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करें। आप अपने टीवी में भी लगा कर रख सकते हैं ये महामंत्र जो होता है। और दूसरे दिन फिर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ बनाएं और तत्पश्चात भगवान के पवित्र नाम का जाप करें और निर्धारित पारण के समय ही अपने एकादशी व्रत का समापन करें। पारण से पूर्व आप किसी भी ब्राह्मण या फिर वैष्णव को दान भी दे सकते हैं। प्रयास करें कि अपने आसपास में यदि कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर दान दें, जिससे हमारी वैदिक सनातन सभ्यता को मजबूत करने में आप योगदान दे सकते हैं। ठीक है। और पारण के समय आप किसी भी अन्य प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं। पिछली एकादशी में भी हमने आपको बताया था कि पारण के समय ही हमें एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो है आप भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि मेरे से जो गलतियां हो गई है या कोई अशुद्धि हो गई है या व्रत में कुछ विघ्न आया हुआ, तो हे जनार्दन भगवान जी, हे विष्णु भगवान, हमें माफ़ करें, क्षमा करें। ठीक है। और आप अपनी क्षमा याचना प्रार्थना करें भगवान जी के सामने और अपने व्रत को पूर्ण करें। हरे कृष्ण आप सभी को।